नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो ट्रेड कर रहा है 4773 के आसपास। और इसकी हम अगर रिटर्न्स की बात करें तो जब मार्केट क्लोज हुआ है उस टाइम पे इसने करीब करीब 1% के आसपास की जो है वो गिरावट दिखाई थी। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में इस स्टॉक ने करीब करीब 4.25% के आसपास की जो है वो तेज़ी दिखाई हुई है। वहीं अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में स्टॉक ने जो है वो करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। वहीं हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने बहुत ही दमदार रिटर्न दिए हुए हैं। देख सकते हैं हम 60% के आसपास की जो है वो तेज़ी इसने दिखाई हुई है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डबल करके दिया हुआ है। बहुत ही सेफली इसने ये पैसा जो है वो डबल किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। वहीं अगर हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो है इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो 7 गुना करके दिया हुआ है। इतने फास्ट रिटर्न है, इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये मिड कैप टाइप में कंपनी है या स्मॉल टाइप कंपनी है जो कि इतना तगड़ा रिटर्न दे रही है। इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। इसके हम बिजनेस मॉडल पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे और एनालाइज करेंगे कि ये कंपनी जो है उसका बिजनेस कैसा है। वहीं हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम रिटर्न्स भी जो है सेम ही होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई थी 2019 में, तो अभी इस कंपनी को लगभग 5 साल भी नहीं हुए हैं और इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो 7 गुना करके दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है, रिजर्व और सरप्लस कैसे हैं और क्या ये फ्यूचरिस्टिक्स जो है और मल्टीबैगर साबित हो सकती है। तो आगे हम इसके बैलेंस शीट पे और इसका रिजर्व और सरप्लस जो पहले हुआ करता था 2707 करोड़ के आसपास, उसके बाद बढ़कर हुआ 3664 करोड़ के आसपास, उसके बाद बढ़कर हुआ ये 4528 करोड़ के आसपास और उसके बाद बढ़कर हुआ ये 5336 और आज की डेट में जो है 6427। बहुत ही तगड़ा इनका रिजर्व और सरप्लस है, जो कि हम पहले देख सकते हैं 2700 के आसपास हुआ करता था और आज की डेट में जो है वो 6400 के आसपास है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूज जंप किया हुआ है इन्होंने, जिसकी वजह से हमें इसके रिटर्न्स में भी ये झलक देखने को मिल जाती है। वहीं हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ करता था 80 करोड़ के आसपास और उसके बाद मैनेजमेंट ने जो है कर्जा घटाया था और आज की डेट में जो है कंपनी वो है बिल्कुल डेट फ्री, जीरो है उसके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें वो तो खैर फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता रहता है। 82 करोड़ के आसपास का जो है इसका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, नेग्लिजिबल है, साल भर का होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो हम कंसिडर नहीं करते। वहीं हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास जो है 645 करोड़ के आसपास का जो है वो कैश है। बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट है, बहुत ही बढ़िया लगा इसका बैलेंस शीट देख के। 5 स्टार कह सकते हैं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है 5 स्टार है और इसका बिजनेस नेचर भी हम उसमें जंप करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 71,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब कंपनी जो है पहले मिड कैप टाइप में हुआ करती थी और आज की डेट में ये लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो हमने देख ही लिया है, 4,778 के आसपास ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4,954 के आसपास है। मतलब कंपनी जो उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो की बात करें तो 2,305 के आसपास है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 49 के अराउंड है। कंपनी जो है अच्छा खासा डिविडेंड हिस्ट्री भी मेंटेन करती है और आरओसी और आरओई की बात करें तो वो भी काफ़ी हेल्दी है। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 के आसपास है। मतलब इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी जो है वो स्टॉक स्प्लिट दे सके। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता है, बट फेस वैल्यू जो हमें वो 10 का देखने को मिल रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है कंपनी का बिजनेस और बढ़िया चले और कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट भी दे। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीएनएल की तो उसमें भी देख लेते हैं कंपनी के जो सेल्स हैं वो कैसे रहे थे पहले और आज की डेट में कैसे हैं। बात करें कंपनी के सेल्स की तो पहले हुआ करते थे 3,986 करोड़, उसके बाद बढ़कर हुए 4,707 करोड़, उसके बाद बढ़कर हुए 5,202 करोड़ और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में जो है ये 15,261 करोड़ का जो सेल्स करती है। सेम प्रोपोर्शन में जो है इसका एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें सेम प्रोपोर्शन में ही देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है पहले 89 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो बढ़कर 164 हुआ, 185 हुआ, 233 हुआ और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 1463 करोड़ के आसपास का हो गया है। मतलब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग हम 90 कह सकते हैं, 90 करोड़ से जो है ये जंप करके 1400 करोड़ के आसपास गई है। तो कितने टाइम्स ज़्यादा इसने अपने नेट प्रॉफिट को जो है वो बढ़ाया हुआ है। इसी से हमें पता चलता है कंपनी का जो शेयर प्राइस है इतना जंप करके कैसे गया और इसने 700% के जो है वो रिटर्न कैसे दिए हुए हैं। बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो उस पर भी हम एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं। प्रमोटर्स की अगर बात करते हैं तो प्रमोटर्स जो है वो 66% के अराउंड है। एफ जो है वो 10% के अप्रॉक्स है। डी की बात करें वो भी 10% के अप्रॉक्स है।
पब्लिक की बात करें तो वो भी 14 से 15% के अप्रॉक्स है। बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए उससे पहले हम और थोड़े फंडामेंटल देखें, कंपनी का हम नाम देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जी है दोस्तों, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है और इस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करके दिया हुआ है और इन फ्यूचर जो है इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है कि ये और धमाकेदार रिटर्न दे सके। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के बिज़नेस की, तो कंपनी जो है वो केबल्स एंड वायर्स में इसका मेन बिज़नेस देखने को मिल जाता है। इसमें इस सेक्टर में जो है ये लीडर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके और भी बिज़नेस हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि ये फैंसी बनाती है, स्विचेस भी बनाती है, स्विच गियर्स भी बनाती है, एलईडी लाइट्स भी बनाती है, लुमिनेयर्स भी है, सोलर इन्वर्टर्स भी है, पंप भी है। बट इसका जो कोर बिज़नेस जिसको हम हार्ट कह सकते हैं वो केबल्स एंड वायर्स है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी इस सेगमेंट में जो है अपने आप में ही मार्केट लीडर है। केबल्स और वायर्स की वजह से ये ज़्यादा फेमस है, हालांकि इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी जो हैं ये बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वैसे हम देख सकते हैं इस सेगमेंट में जो ये काम करती है, सेगमेंट की जो है ये लीडर है। जी हाँ दोस्तों, अगर पीयर कंपेरिजन की हम बात करें तो पीयर कंपेरिजन में आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया जो है इस सेक्टर में फर्स्ट नंबर पे आती है, जिसका मार्केट कैप 71,000 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो KI इंडस्ट्रीज़ आती है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि ये मिड कैप टाइप में कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ के आसपास है। कहाँ पॉलीकैब का 71,000 करोड़, कहाँ ये 22,000 करोड़। तो इसको हम अगर 4 गुना कर देते हैं तब जाके ये पॉलीकैब के आसपास जाके टिकती है। तो मतलब जो ये है कंपनी पॉलीकैब जो है ये अपने सेकंड रनअप से कितना ज़्यादा हाई है, तो इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही तगड़ा है। अभी कोई दूसरी कंपनी भी जो है इसके आसपास नहीं फटकती। जी हाँ दोस्तों, अभी इसको टच करने के लिए भी दूसरी कंपनी जो सेकंड नंबर पे है इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक तो ये कंपनी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया बहुत ही डिसेंट कंपनी देखने को मिलती है और इन फ्यूचर जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हम ग्रोइंग मोड में है, ग्रोथ पीरियड में है, हमारी कंट्री का जो है ये गोल्डन एरा है। तो इसमें जो है इसके वायर एंड केबल्स की डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और इन फ्यूचर जो आपको ये 650% के रिटर्न दिख रहे हैं ये मे भी हो सकता है हज़ारों या लाखों में भी देखने को मिले। और ये जो प्राइस आपको अभी देखने को मिल रहा है 4,773, ये हो सकता है आपको 10,000 से लेकर 20,000 तक भी मिलेगा अगर स्प्लिट या बोनस नहीं आया तो। कंपनी में वो पूरी कैपेबिलिटी है कि ये जो है मल्टी बैगर साबित हो सके। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ।